हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट एंड यू आर विद आरुनी। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओडेमा। सो लेट्स स्टार्ट। ओडेमा क्या है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब स्वेलिंग होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो बॉडी में जो भी इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस होते हैं या सीरस कैविटी होती है उनमें फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना, दैट इज कॉल्ड ओडेमा। ये जनरली दो टाइप के होते हैं, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। जो लोकलाइज्ड होता है वो सिर्फ किसी एक ऑर्गन या लिम्ब तक ही लिमिटेड होता है, जैसा कि हमको ये एलर्जिक ओडेमा के केस में नज़र आता है। जो सेकेंड वन है जनरलाइज्ड, ये सिस्टमैटिक इन नेचर होता है, सिस्टमैटिक इन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जो कि रीनल ओडेमा या कार्डिक ओडेमा और न्यूट्रिशनल ओडेमा के केस में दिखता है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ओडेमा। तो देयर आर मेनी कॉज विच कैन कॉज ओडेमा। तो फर्स्ट वन बात करते हैं कि प्लाज्मा ऑन्टिक प्रेशर का डिक्रीज होने की वजह से कैसे ओडेमा होता है। जो प्लाज्मा ऑन्टिक प्रेशर है वो प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू लगवाया जाता है। ये क्या करता है? इट्स टेंड टू ड्रॉ द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी में कम होता है तो पीसीओपी प्रेशर भी कम होता है, जिसकी वजह से ये ओडेमा कॉज होता है। अगर बॉडी में कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो भी ओडेमा कॉज होता है। अगर इसका एग्जांपल CHF है, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अब हम देखते हैं कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी ओडेमा कॉज होता है। इसका एग्जांपल है एलिफेंटियासिस। और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, ये भी ओडेमा कॉज करती है। अब हम बात करते हैं कि फ्लूइड कंपोजिशन के बेस पे ओडेमा के टाइप। फ्लूइड कंपोजिशन के बेस पे ओडेमा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन ट्रांसडुएट ओडेमा, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये कार्डिक और रीनल डिजीज में दिखता है। सेकेंड वन इज एक्सुडेट, जो कि इन्फ्लेमेटरी ओडेमा में दिखता है। अब देखते हैं कि ट्रांसडुएट और एक्सुडेट में डिफरेंस क्या है। जो ट्रांसडुएट होता है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, जो एक्सुडेट है वो इन्फ्लेमेटरी है। जो ट्रांसडुएट है उसमें प्रोटीन लेस देन 1 ग्राम पर डेकालीटर होता है और जो एक्सुडेट है वो हाई प्रोटीन होता है। जो ट्रांसडुएट है इसमें ग्लूकोज सेम होता है दैट इन प्लाज्मा, बट इन केस ऑफ एक्सुडेट इसमें ग्लूकोज कम हो जाता है। अब हम बात करें पीएच की, तो जो पीएच होता है ट्रांसडुएट में वो मोर देन 7.3 होता है, बट इन केस ऑफ एक्सुडेट जो पीएच होता है वो लेस देन 7.3 होता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ओडेमा। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ओडेमा, बट हियर सम रिप्रेजेंटेटिव ओडेमा आर डिस्कस हियर। फर्स्ट वन रीनल। रीनल ओडेमा में क्या होता है कि अगर बॉडी में रीनल फेल्योर हो रहा है या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, इससे क्या होता है कि हमारे यूरिन से बहुत से प्रोटीन लॉस हो जाते हैं, जो कि बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट कम कर देते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो जो प्लाज्मा ऑन्टिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड कलेक्ट होने लगेगा और ये सबसे पहले ऑब्जर्व होता है क्यूटेनियस टिश्यू में और कॉज करेगा ओडेमा। सेकेंड वन बात करते हैं तो पुल्मोनरी ओडेमा की बात करते हैं। तो जब भी हार्ट फेल्योर होता है जनरली लेफ्ट साइड में, तो जो पुल्मोनरी वेन प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब ये पुल्मोनरी वेन प्रेशर बढ़ता है तो क्या जो हार्ट से जो भी एक्सेसिव फ्लूइड होते हैं वो लंग्स के एल्वुलाई में जाके स्टोर हो जाते हैं, जो कि लंग्स के फंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। दैट्स लीड पुल्मोनरी ओडेमा। लास्ट वन डिस्कस करते हैं कि कार्डिक ओडेमा। जब ये जनरली कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के केस में देखा जाता है या फिर राइट साइड ऑफ हार्ट फेल्योर में, जब CHP दैट इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक बढ़ता है तो ये होता है। जो ये ओडेमा, जो कार्डिक ओडेमा है, जनरली ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। तो जो इसका कॉज होता है फुट में या फिर एंकल रीजन में दिखता है। अगर कोई पेशेंट है बेड पे है तो उसका जो कार्डिक ओडेमा दिखेगा उसके सैक्रल रीजन में, बैक के सैक्रल रीजन में दिखेगा। थैंक यू सो मच, दिस ऑल अबाउट ओडेमा। स्टे ट्यून।